दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। समय और कार्य चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो हमने आपको डाला है। पिछला जो दो वीडियो था उसको अगर आप देखे होंगे तो बड़ा ही अच्छा लगा होगा आपको और उम्मीद है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ रहा होगा। तो उसी को जो है कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज पार्ट 3 वीडियो डाल रहे हैं। आप इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो भैया ये ए प्लस बी हो गया और ये दो लोग करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में, तो ये बी प्लस सी हो गए और ये लोग करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। और सी तथा ए 20 दिन में समाप्त करते हैं। यानी दो लोगों को एक साथ लिया जा रहा है। ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में और सी तथा ए करते हैं 20 दिन में। तो आपसे पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर आपने हमारा समय और कार्य का पहला दूसरा वीडियो देखा होगा तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो, इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। और इसमें बता रहे भैया ए और बी करते हैं 12 दिन में, यानी दो लोग ए और बी मिलके 12 में, बी और सी मिलके 15 में, सी और ए मिलके 20 में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त कि जो मिस्टर ए है ये 2 बार आया है। एक बार बी के साथ आया है और यहाँ देखिए एक बार फिर से सी के साथ आया है। ऐसे ही बी जो है यह भी 2 बार आया है। एक बार ए के साथ आया है और एक बार सी के साथ आया है। ठीक इसी प्रकार से सी जो है यह भी हमारा 2 बार आया है। एक बार बी के साथ आया है, एक बार ए के साथ आया है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो कार्य करना होता है वो 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो भैया एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी 60 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। तो 12 से आप भाग देंगे 12 पच्चे 60, 15 से आप भाग देंगे 15 चौके 60 और 20 से आप भाग देंगे तो ये जाएगा 20 तिया 60 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब आप देखेंगे भैया आपसे बोला है, क्या बोला है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, एक तो तरीका ये होता है दोस्त कि कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होइए आप और जो भी सवाल आपसे पूछ रहा है कह रहा है तीनों मिल करके। तो देखो यहाँ कितने लोग आए हैं, तो भैया ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी 2 बार आया है। तो ये जो लोग हैं ये 2 बार आ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी आदमी को बोलो कि भैया ऐसा है मेरे वहाँ 100 लोग आके खाना खा लीजिएगा और वो 100 लोग अगर आपके वहाँ 2 बार खाना खाने आते हैं, तो सिंपल है वो 2 बार अगर आते हैं तो आपको खुराक भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो ये 60 आ रहा है ये तो एक बार का है, लेकिन ये जो बता रहे भैया ये ए 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया, इसलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपका जो टोटल काम होगा वो 60 नहीं रह गया, वो कितना हो गया? 120 हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे बोला है नंबर 1, आपसे क्या बोला है भैया? ए में देखेंगे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर तीनों का बोला है तो आप बोलेंगे तीनों का जो समय होगा, भैया ध्यान दीजिएगा, तीनों का समय अगर बोलेगा तो इसको आप जोड़ लेंगे 5, 4, 9, 3, 12। आप 12 से भाग दे देंगे और ये आगे हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये तीनों का समय हो जाएगा। अच्छा देखिए, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये 5, 4, 9, 3, 12 ये तो भाई अगर इसको आप जोड़ रहे हो तो 2A 2V 2C का हो गया। बिल्कुल 2A 2V 2C का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब आप जोड़ेंगे तो A 2 बार आया 2A, B 2 बार आया 2V, C 2 बार आया 2C। बिल्कुल 2A 2V 2C का हो रहे हैं। लेकिन आपसे कहोगे कि यार मुझसे पूछ तो रहा है ABC कितने दिन में करेंगे। तो जब आपसे ABC का पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल देखो, ये जो 60 आया है मेरा, इसीलिए तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये जो प्रॉब्लम है 2A 2V 2C उसको मैं डबल कर सकूं। तो अब आपका समझ में आ गया बात कि तीनों का समय अगर पूछेगा तो भैया कुछ नहीं करना है, ये जो टाइम जो आपका एलसीएम आएगा उसको आप जस्ट ट्वाइस कर दीजिएगा और ट्वाइस करने के बाद ये जो वैल्यू है 5, 4, 9, 3, 12, इस 12 से आप भाग दे देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। इसी सवाल में थोड़ा सा देखिए आगे, मैंने सवाल अगर बढ़ा दिया, आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, तो देखो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। ठीक है,
अच्छा, नंबर बी में आते हैं। कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब देखो ए के बारे में पूछ रहा है, तो अगर ए के बारे में अकेला पूछेगा तो ए का समय बराबर हो जाएगा 120। भैया किसके बारे में पूछ रहे हैं? ए के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्त अगर आपसे ए के बारे में पूछ रहे हैं तो आप एक काम करिए, जहां जहां ए दिया है उसको उसको जोड़ लीजिए। तो अब देखिए इसमें ए आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है, ए है और बी है, दोनों है। तो ए आया है ना, तो जहां जहां ए दिया उसको जोड़िए। इसमें कितना, एक दिन में कितना काम कर रही है? 5 काम कर रहे हैं। चलो और देखो कहाँ ए आया है भैया, इसमें भी ए आया है। तो ये आया तो 3 जोड़ देंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो जहां जहां ए आया उसको उसको जोड़ेंगे और जिसमें ए नहीं आया उसको घटा लेंगे। तो देखो इसमें ए आया था ना, तो इसका 5 हो जाएगा और इसमें भी है, इसका 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा ए नहीं आया है तो इसको आप एक काम करिए, घटा लीजिए। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? देखो जब इसको जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी। यहाँ देखो इसमें भी ए है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस सी। लेकिन इसमें से अगर आप इसको घटा रहे हो तो माइनस बी और माइनस सी। तो देखो सी से तुम्हारा सी कट गया और बी से तुम्हारा बी कट जाएगा। क्लियर है? तो आप देखोगे ए और ए 2 हो गया ना, तो आपको चूंकि मैंने यहाँ पे काम पहले से ही डबल कर दिया है तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर ए के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है तो जहां जहां ए दिया उसको उसको जोड़ लीजिए और जिसमें नहीं दिया घटा लीजिए। तो 5 3 8, 8 में से 4 गया तो भैया 4 हो जाएगा। 120/4 बराबर क्या आ जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे आप। तो बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलो बताओ, अगर आपको बी का समय निकालना है तो ये हो जाएगा 120 और जहां जहां बी दिया उसको उसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है। ये बी का पूछ रहा है भाई, तो जहां जहां बी दिया जोड़िए। ये रहा बी, तो बी इसमें है तो ये इसमें कितना काम हो रहा है? 5 हो रहा है और इसमें 5 4 9 9। देखो इसमें भी बी है और इसमें भी है, तो इसको इसको जोड़ो। 5 4 9 और 9 में से आप 3 घटा लो, तो 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा 20 दिन, ठीक है। अगला देखोगे आप नंबर 4। तो नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया सी का अगर समय पूछ रहा है तो क्या करोगे भाई? सी का समय पूछ रहा है तो चलो जहां जहां सी दिया उसको जोड़ो। ये इसमें देखो सी है और इसमें सी है, तो जोड़ो। 4 और 3 7। भैया देखो इसमें भी सी है और इसमें भी सी, तो इसको जोड़ो। 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2। अब 2 से काट लोगे, आ गया तुम्हारा 60 दिन। तो कोई इस टाइप के सवाल में ये कुल 4 सवाल लगभग आपसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, शानदार सवाल है। एक सवाल और इसी टाइप का हम आगे देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं। कह रहे ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में। तो भैया पिछले सवाल की तरह ए और बी 12 दिन में। क्लियर है? ये 12 हो गया। बी प्लस सी 20 दिन में, सी प्लस ए 10 दिन में। क्या करेंगे? मुझे देखना सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम हो जाएगा 60, कोई डाउट तो नहीं है। 12 25 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा और 10 छक्के 60 हो जाएगा। जैसा कि पिछले सवाल में हमने आपको बताया है कि जब ये इस तरह के सवाल आए, ए बी हो, बी सी हो, सी ए हो, अर्थात ए भी हमारा 2 बार आया हो, बी भी हमारा 2 बार आया हो और सी भी हमारा 2 बार आया हो, तो टोटल जो कार्य होता है हमारा, जो इनका एलसीएम होता है उसका ट्वाइस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 120। अब आपसे इसमें 2-3 चीज़ें पूछता है एग्जाम में, तो खैर एक ही पूछेगा। जैसे इसमें पहला सवाल ये पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों की बात किया है तो हम लोग तीनों का समय देख लेंगे। ये हो जाएगा भैया 120 बटे तीनों का पूछा है। तो अगर तीनों का पूछा है तो एक काम करिए, आप जोड़ लीजिए। हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब इसको आप डबल करेंगे तो बिल्कुल इसको आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 3 8 और 6 14, 14 हो गया भैया। 2 से काटोगे तो ये तुम्हारा होगा 60/7। कितनी बार जाएगा बताओ? 8 बार जाएगा। 7/56, 8 सही 4/7। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें दूसरा पार्ट ये पूछा है आपसे, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो एग्जाम में या तो ये पूछेगा तीनों कितने दिन में करेंगे, या तो ये पूछेगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, या तो ये पूछेगा बी अकेला कितने। इस टाइप के सवाल ही आते हैं। पिछले सवाल में तो हमने आपको एक्सप्लेन किया ही है। तो ये पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर ए के बारे में पूछ रहे हैं तो टोटल काम हमारा 120 हो गया है। और हमने आपको पिछले सवाल में बताया है कि भैया अगर ए के बारे में पूछेगा
तो बिल्कुल डरिएगा मत, जहां जहां ए दिया उसको जोड़ लो। देखो इसमें ए आया है ना, ए अलग बात है, इसके साथ बी भी है, ए है तो इसको जोड़ो, एक दिन में 5 हो गया। और इसमें भी देखो ए है तो ये 6 हो गया, इन दोनों को जोड़ लो तो 6 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 11। और जिसमें ए नहीं है उसको घटा लो, तो भैया 6 5 11 में से ये 3 घटा लोगे 8 आ जाएगा। और आप 8 से जब भाग दोगे तो 8 1 का 8, तुम्हारा 4 बचेगा 40, 8 बचे 40, 15 दिन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये पूछे बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल 120 में भैया जहां जहां बी दिया है जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 में से 6 घटा लो 2, 60 उत्तर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप सेम टाइप से उसको भी लगा सकते हैं। क्लियर है? ओके, आइए देखते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है। आपसे बता रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए इस पर 5 दिन कार्य करे, बी 7 दिन कार्य करे, तो सी शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो भैया ये बड़ा ही सुंदर सवाल है। ए प्लस बी कितने में करता है? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने में करता है? 16 दिन में। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए? सबसे पहला जो काम होगा आपका 12 और 16 के एलसीएम लेंगे। तो 12 और 16 के एलसीएम कितना होगा बताइए? 48 हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, ए इस एक दिन में ए और बी अगर दोनों को देख लिया जाए तो एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 4 काम। एक दिन में अगर हम बी और सी का जोड़ दें तो एक दिन में बी और सी कितना करेंगे भैया? 3 काम करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बोला आपसे ए इस पर 5 दिन कार्य करें, तो ए को 5 दिन का मौका मिल रहा है, बी को 7 दिन का मौका मिल रहा है और सी को 13 दिन का मौका मिल रहा है। ऐसा सवाल बोल रहे हैं। तो भैया कुछ करना नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपसे बोल रहा है ए इस पर 5 दिन कार्य करें। अच्छा, तो मुझे ये तो नहीं पता है कि ए अकेला एक दिन में कितना करेगा। जब भी करेगा तो ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ये भी नहीं पता कि बी अकेला एक दिन में कितना करेगा। जब भी करेगा तो बी और सी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई कि ए प्लस बी, क्या लिखा जाए? ये लिखा जाए ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य। हम 5 दिन का कार्य क्यों कर रहे हैं? का कार्य या आप लिख सकते हो 5 दिन का कार्य। चलो बताओ, मैं ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य इसलिए ले रहा हूं भाई चूंकि मुझे पता है कि ए और बी दोनों अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे। तो चूंकि ए को तो 5 दिन करना है और बी को 7 दिन करना है, तो दोनों एक दूसरे के साथ 5 दिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ 5 दिन कर सकते हैं तो ए प्लस बी का 5 दिन का हम कार्य देखेंगे तो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अच्छा ए को कितने दिन का मौका मिला था? तो ए को भाई साहब 5 दिन का मौका मिला था, तो ए का 5 दिन तो समाप्त हो गया ना? बिल्कुल हो गया। बी को कितने दिन का मौका मिला है? तो मिस्टर बी को 7 दिन का मौका मिला है। अब 7 दिन में बी जो है वो ए के साथ 5 दिन तो काम कर चुका है। जब ए के साथ 5 दिन काम कर चुका है तो चलिए ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य हो गया 20, यानी बी हमारा पहले से ही 5 दिन काम कर चुका है। तो बी का अब कितना दिन बचा हुआ है? बिल्कुल, बी को 7 दिन मिला था, 7 दिन में से बी जो है 5 दिन अपना बर्बाद कर चुका है ए के साथ, तो बी को मिला हुआ है, बचा हुआ है 2 दिन। तो आप लिख लो भाई बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य है। तो बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य जब देखोगे भाई, बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है? 3, तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6। तो भाई मेरे अगर मैं टोटल काम देखूं कितना हुआ काम मेरा है, तो 20 काम यहाँ हुआ था और 6 काम यहाँ हुआ है, तो कितना काम हो गया? 26 काम। अब बताओ शेष कार्य कितना बचा है? तो जो शेष कार्य है मेरा 48 में से मैं 26 घटा लूंगा तो ये हो जाएगा भैया 22। कितना बचा है? 22। अच्छा, अब 22 में से जरा मुझे एक बात बताइए, ए को कितना दिन काम करना था? 5 दिन। तो ए ने 5 दिन किया? बिल्कुल 5 दिन किया है। बी को कितना दिन करना था? 7 दिन। क्या बी ने 7 दिन किया? बिल्कुल किया है। बी 5 दिन ए के साथ किया है और 2 दिन सी के साथ किया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए ने भी 5 दिन किया
और बी ने भी 5 दिन किया, तो सी को कितने दिन का समय मिला था? तो सी को मिला था भैया 13 दिन, और सी जो है कितना दिन किया है? 2 दिन खाली किया है अभी। तो सी का कितना दिन का बचा हुआ है? 11 दिन। तो बोलेंगे चूंकि सवाल में बोला है कि सी शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त कर दे, तो लिखेंगे सी का 11 दिन का अगर कार्य देखा जाए तो जो ये कार्य बचा हुआ है, कितना कार्य बचा है? 22। तो हो जाएगा सी का 1 दिन का कार्य। तो यहां से आपका सी का 1 दिन का कार्य निकलेगा भैया 22 में जब आप 11 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो सी का 1 दिन का काम 2 हो गया। अब देखो दोस्त, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसका भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। जब आपको पता चल गया कि सी का 1 दिन का काम 2 है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि बी और सी इन दोनों का 1 दिन का काम कितना है? तो आपको पता चल रहा होगा कि बी और सी इन दोनों का 1 दिन का काम 3 है, हो रहा है ना, जिसमें से आपने अभी भी निकाला है कि सी का 1 दिन का काम 2 है। तो आप ही बताओ, जब सी का 1 दिन का काम 2 हो गया तो भैया बी और सी दोनों का 3 है, और सी का 1 दिन का काम 2 है, तो बी का बताओ कितना होगा? 1 होगा। अब जब आप क्लियर करते हैं कि बी का 1 दिन का काम 1 होगा, तो आइए यहाँ से देखते हैं। जब बी का 1 दिन का काम 1 होगा तो ए और बी का 1 दिन का काम कितना है? 4, जिसमें से बी का 1 दिन का काम 1 हो गया, तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 3। कोई डाउट तो नहीं है? अब आपसे पूछा था ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर ए अकेला पूछा है भाई, तो ए का समय अगर देखा जाए तो ए का समय हो जाएगा भैया, कुल काम कितना है? 48। और मिस्टर ए 1 दिन में बताइए कितना काम कर रहे हैं? तो यहाँ से आपने निकाल लिया मिस्टर ए 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 48/3 बराबर 16 दिन हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछ लेता कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भैया 48 टोटल काम है, और बी का पूछेगा तो बी 1 दिन में बताइए कितना काम कर रहा है? बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 48/1 48 उत्तर हो जाता। अगर आपसे सी का पूछ ले तो सी 1 दिन में चूंकि 2 काम कर रहा है, जब सी 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 48 काम करेगा 24 दिन में। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। आइए पिछले सवाल की तरह एक और सवाल लेते हैं। कह रहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये हो गया ए प्लस बी, ये करते हैं दोनों लोग मिलकर के 16 दिन में। बी तथा सी मिलकर उसको 20 दिन में, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और ये करते हैं 20 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 16 से भाग दोगे आप 5 आएगा, 20 से भाग दोगे आप 4 आएगा। आगे बता रहा है ए इस पर 8 दिन कार्य करे। गौर कीजिएगा, ए को 8 दिन करना है, बी 16 दिन कार्य करें, और सी शेष कार्य को कह रहे हैं 12 दिन में समाप्त कर दें। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? यही हमारा सवाल है। जैसा कि आप जानते ही हैं ए को 8 दिन काम करना है, तो भैया ए 1 दिन में कितना कर रहा है? क्लियर है नहीं? तो ए बी से कहेगा कि भाई मेरे साथ तुम 8 दिन कर लो। तो वही चीज़ मैं फिर से लिखूंगा कि ए प्लस बी का 8 दिन का कार्य। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ए और बी जब मिल जाते हैं तो 1 दिन में ये लोग 5 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे भैया? 8 × 5 = 40। अब ए को 8 ही दिन आना था, तो ए का 8 दिन समाप्त हो गया। अब बी को चूंकि 16 दिन काम करना है, जिसमें से बी जो है ए के साथ 8 दिन कर चुका है। जब ए के साथ 8 दिन कर चुका है तो अब बी जो है सी के साथ करेगा। तो हम लिखेंगे बी प्लस सी का 8 दिन का कार्य। तो बी प्लस सी चूंकि 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो भैया देखो बी और सी 4, तो बी और सी 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे? 32। जरा आप जोड़िए इसको, तो भैया ये हो गया हमारा 72। और आप देखेंगे कि बी का भी समय समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया भाई? चूंकि ए को यहाँ बोला था ए इस पर 8 दिन कार्य करें, तो ए 8 दिन कार्य किया। अब वो अलग बात है, अकेले कर रहा है किसी के साथ कर रहा है, उसको 8 दिन का समय मिला था, उसने 8 दिन कार्य कर लिया। बी को 16 दिन करना था। बी जो है ए के साथ 8 दिन किया, और बी जो है सी के साथ 8 दिन किया, तो बी का भी 16 दिन समाप्त हो गया। अब भैया मिस्टर सी बचे हुए हैं, और मिस्टर सी को कुल कितना दिन करना था? 12 दिन करना था। 12 दिन में से कितना दिन कर चुके हैं? 12 दिन में से 8 दिन कर चुके हैं, तो अब सी को कितना दिन और करना है? मात्र 4 दिन करना है। तो आप बता सकते हैं शेष कार्य कितना बचा है? तो आप देखेंगे तो शेष कार्य जो आपका बचा हुआ है वो हो जाएगा भैया, कुल काम 80 था,
80 में से 72 अगर काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा है? 8 बचा हुआ है। ये जो 8 काम है ये कौन करेगा? ये जो 8 काम बचा हुआ है ये सी करेगा। तो अगर हम देखें सी का समय, तो सी का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 8 बट्टे, एक मिनट, सी का समय, तो सी कितना दिन बचा हुआ है सी के पास? सी के पास 4 दिन बचा हुआ है। तो बोलेंगे सी का, ऐसे बोलेंगे सी का 4 दिन का अगर कार्य देखा जाए तो हो जाएगा 8। तो आप बताओ सी का 1 दिन का कार्य है, तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा जी? 2। जब सी का 1 दिन का कार्य 2 हो गया तो यहाँ से आप बता सकते हैं भैया कि सी, बी और सी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम। किसमें से बता रहा है सी का 1 दिन का काम कितना हुआ है? 2। जब सी का 1 दिन का काम 2 हो रहा है तो आप ही बताओ बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 2। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से बी का क्लियर हुआ। कैसे तो हुआ भाई, बी और सी दोनों का 1 दिन का 4 हुआ है, ये रहा 4, और सी का 1 दिन का काम हुआ 2। जब सी का 1 दिन का काम 2 हुआ तो बी का भी 1 दिन का काम 2 होगा। नीचे से निकाले ना कि ये 8 काम बचा हुआ है, ये 8 काम सी कर रहा है कितने दिन में? 4 दिन में। तो सी का 4 दिन का काम हुआ 8, तो सी का 1 दिन का काम हुआ 2। जब सी का 1 दिन का काम हुआ 2, यहाँ से देखिए सी का 1 दिन का काम हुआ 2, तो बी का भी 2। ठीक है, तो बी का 1 दिन का काम 2 हो गया। तो पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो अगर बी का समय देखा जाए तो कुल काम 80 है, 80 बटे 2 बराबर 40 दिन। तो ये सवाल था आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो भैया ए हो गया ये 12 दिन में, बी उसे 16 दिन में, बी है उसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है यदि ए द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाए और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे इस टाइप के भी सवाल आते हैं बारी बारी से। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, लघुत्तम लेंगे। 12 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा जी? 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 से भाग दोगे आप 4 हो जाएगा, 16 से भाग दोगे आप 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई? अब आपसे बोल रहे हैं दोनों एक एक दिन करके कार्य करें, तो भैया पहले तो आप इसको जरा बेसिक से लिख लो कि दोनों का एक एक दिन का कार्य। तो भैया कितना हो जाएगा बताओ? 4 3 7। दोनों का एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब दोनों का एक एक दिन का काम 7 हो जाएगा तो इस 7 से आप 48 में डिवाइड करिए। 48 में आप 7 से डिवाइड करिए तो आप देखेंगे कितनी बार जा रहे हैं? 6 बार। आपका जितनी बार टेबल चला जाए, ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आपका टेबल चला जाए, ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आपका टेबल चला जाए उतनी बार का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेबल कितनी बार गया? 6 बार। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों का 6 दिन का कार्य, तो भैया हो जाएगा 42। भाई मैं क्या किया, 6 बार गया है तो 6 का इसमें भी गुणा कर लो, इसमें भी गुणा कर लो और 7 में भी गुणा कर लो, तो हो गया आपका 42 का। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? दोनों का 6 दिन का काम कितना हो गया? 42। अच्छा भैया देखो, काम की शुरुआत कौन किया था? ए किया था। जब ए किया था तो नंबर अब किसका आएगा? अब ए का ही नंबर आएगा ना जी, ए का ही नंबर आएगा। जब ए का ही नंबर आएगा तो बोलेंगे ए का 1 दिन का कार्य। तो भैया बताओ 1 दिन में कितना काम कर रहा है जी? 4 काम कर रहा है। 4 काम जोड़ दो, कितना काम हो गया आपका? 46। कितना काम बचा हुआ है? तो आप देखेंगे कितना काम बचा हुआ है? 2 काम बचा हुआ है। 2 काम बचा ना, टोटल काम 48 है, 2 काम बचा हुआ है। अच्छा 2 काम बचा है, करना किसको है? अब बी को करना है। बी को करना है तो बी 1 दिन में कितना करता है? बी तो 1 दिन में 3 काम करता है। जब बी 1 दिन में 3 काम करता है तो इसका मतलब 1 दिन भी नहीं लगने वाला है। तो अब बी का समय हो जाएगा, तो जो टोटल काम बचा हुआ है आपका 2 काम बचा हुआ है उसमें बी की कैपेसिटी से भाग दे दो। ठीक है, 2/3 दिन। अगर मैं आपसे कुल समय की बात करूं तो कुल जो समय हो जाएगा दोस्त वही हो जाएगा 6 दिन यानी 12 दिन हो जाएगा। 6 + 6 अब प्लस 1 दिन ये भी हो जाएगा और प्लस इसमें ये 2/3 और हो जाएगा। तो 6 6 12 1 13, 13 सही 2/3 दिन। समझ में आ रहा होगा आपको? आइए इसी को थोड़ा सा फास्ट तरीके से भी करते हैं। करना कुछ नहीं है, एक बार फिर से इसी सवाल को देखते हैं और थोड़ा जल्दी करेंगे। ए करता है 12 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी करता है 16 में। सबसे पहले आप लघुत्तम लेंगे 48, 12 चौक के 16 3,
तो दोस्त ये बोल रहा है बारी बारी से काम करें। यहाँ बोल रहा है ए ने कार्य प्रारंभ किया, तो जो कार्य प्रारंभ करेगा उस पर साइन मार देंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ के आप भाग दे दो। तो दोनों को जोड़िए, कितना होगा 7, 7 से भाग दीजिए, कितनी बार गया 6 बार जाएगा, 7 6 42 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई आप क्या करोगे ना 7 6 देखो 7 से भाग दोगे 6 बार गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 6 42, कोई दिक्कत 42 काम हो गया और ये 6 बार गया है, यानी 6 से ज़्यादा पेयर हमारा नहीं बन सकता है। तो बस ये जितनी बार जाएगा इसी का डबल करना पड़ेगा लास्ट में, आपको ध्यान दीजिएगा। तो भैया 42 काम हो गया। इसके बाद अब चूंकि हमारा टेबल जाएगा नहीं तो अब बारी बारी से काम करवाना है। तो इसके बाद किसका नंबर है जी, ए का नंबर है, चूंकि मैंने बोला ये ए द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाए तो ए का नंबर है। तो ए एक दिन में कितना करेगा जी, एक दिन में करेगा 4 काम। अब यहाँ से देख लो 42 और 4 कितना हो गया 46, कोई डाउट तो नहीं है। अब कितना काम बचा हुआ है दोस्त, तो 42 और 4 46 हो गया, तो 2 काम बचा हुआ है, 46 हो गया, हमारे पास 48 काम था, 2 काम बचा हुआ है। वो 2 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो अगर मैं बी का समय देखूं तो ये हो जाएगा भैया 2/3 दिन, ठीक है। अब बताओ कुल कितना समय हुआ, तो कुल जो समय होगा तुम्हारा ये भाग देने के बाद बराबर बराबर में देख रहे हो ना डबल लाइन है, तो जो ये बराबर के बाद जो आएगा ना ये इसको डबल करना होता है, ठीक है। तो इसको डबल करो, 6 का डबल करो कितना आएगा 12, 12 में ये जोड़ो कितना होगा 13 और 13 में ये जोड़ो तो भैया हो जाएगा 13 सही 2/3 दिन। क्लियर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा आगे का वीडियो देखने के लिए जो है आपको बराबर वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।